हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैरियत व आफियत से होंगे। सबसे पहले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। कर्नाटक हुकूमत ने 1 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की वबा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लॉकडाउन में लोग कितने परेशान हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी कहाँ लगाई है। यूपी में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। बेलगाम शहर में कोविड-19 के वैक्सीन का इंतजाम हर जगह किया जा रहा है और लोगों से बार बार इस पे जोर दिया जा रहा है कि आप वैक्सीन कोविड-19 का वैक्सीन ज़रूर लगाएं। रनावत का पासपोर्ट रिन्यू करने से हुकूमत ने इनकार कर दिया। WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत की टीम का ऐलान किया गया। श्रीलंका के लिए भारत ने अपनी दूसरी टीम का भी ऐलान किया है, जिसके कैप्टन होंगे शिखर धवन। आप देख रहे हैं। अब चलते हैं छोटी छोटी खबरों की तरफ। हरियाणा में बीजेपी ने अपना एक ऑफिस खोलने का इरादा किया था। वहाँ के किसानों ने ऐतराज जताते हुए इस बीजेपी के ऑफिस को खोलने नहीं दिया। आज 20 साल हो गए फिल्म लगान को बने हुए। आमिर खान का कहना है एक बहुत ही शानदार फिल्म थी। उत्तराखंड में कोविड-19 से मरने वाले की जायदाद पे बीजेपी के लोगों का कब्जा। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोविड-19 की वबा अब यूपी में धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमें चाहिए कोविड-19 के बताए हुए तमाम प्रोटोकॉल का एहतराम और पालन करना बेइंतहा जरूरी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी। भारत और इसराइल के ताल्लुकात को तकरीबन 30 साल होने को हैं। आप देख रहे हैं। अब चलते हैं एक छोटी सी कवर स्टोरी की तरफ। इंसान के ख्वाहिशात बेइंतहा होते हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इंसान के ख्वाहिशात इतने होते हैं कि हर ख्वाहिश पे जान निकल जाए। इंसान जब से दुनिया में आया है, इंसान के ख्वाहिशात की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी होती जा रही है और उसका कासा कभी नहीं भरता। लालच, हिरिस और ग्रीडीनेस का एक कासा हमेशा खाली का खाली रहता है। एक जंगल भी दिया जाए तो दूसरे जंगल की ख्वाहिश करता है। ये ख्वाहिशात का सिलसिला तब तक कायम और दायम रहता है जब तक वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता। हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला जो कुछ भी हमें अता फरमाया उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह सुब्हाना तआला के दौलत की तकसीम पे हमें पूरा यकीन होना चाहिए और हमारी रजामंदी होना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना तआला हर इंसान को उसके हैसियत के मुताबिक ही दौलत अता फरमाया है, ना कि किसी को कम और ज़्यादा। वो बहुत बड़ा हिसाबदां है, वो बहुत बड़ा अकाउंटेंट है। कितनी दौलत किसे अता करना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह जानता है और हमेशा हम अल्लाह सुब्हाना तआला के शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला अगर हमारे आमाल को देखे जाए तो हमें जो नेमतें अता फरमाई है हम उसके भी हकदार नहीं है और अपनी दौलत का कुछ ना कुछ हिस्सा उन गरीब मोहताजों के लिए भी देना चाहिए जो इस वक्त कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से बेइंतहा परेशान है, जहाँ पे 2 रोटी की जुगाड़ करना उनके लिए मुहाल हो गया है। हम तमाम से फिर से एक बार इल्तिजा और गुजारिश करते हैं अपनी दौलत का हिस्सा ज़कात खैरात उन लोगों को दें जो इस वक्त बेइंतहा परेशान है। ये दौलत, ये सरवत, ये गाड़ियाँ, ये बंगले आपको सब यहीं छोड़ के जाना है। आपको सिर्फ ले जाना है तो आप अपने आमाल की तैयारी में लगे रहें, ना कि दौलत के पीछे आप दौड़ते रहें। दौलत की दौड़ हमेशा से लगी रहती है। जब से दुनिया बनी है दौलत की दौड़ के पीछे लोग लगे हुए हैं, लेकिन जाते वक्त वो कुछ भी नहीं लेके जाते। हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आमाल को दुरुस्त करें और आखिरत की फिक्र करें। आप देख रहे हैं। शफा को है जहाँ, शफा भी है वहाँ। शफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा। शफाको का इस्तेमाल सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शफा बख्श है। आप देख रहे हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर एस येदियुरप्पा ने इस बात का ऐलान किया है कोविड-19 से मरने वाला कोई फ़र्द जिनके पास BPL कार्ड है यानी बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी की सतह से नीचे जो लोग हैं और उनके घर का एक फ़र्द जो उनका कमाने वाला था, ऐसे फ़र्द के लिए कर्नाटक हुकूमत ने 1 लाख मुआवजे का
ऐलान किया है। हम उम्मीद करते हैं ये जल्द से जल्द उन 1 लाख घर वालों को पहुंच जाए जिनके घर का एक ही फर्द जो हर रोज़ कमाकर घर का चूल्हा जलाता था। तमाम इस बात से खुश हैं कि कर्नाटका की हुकूमत तमाम उन गरीबों का ख्याल कर रही है और इस स्कीम का फ़ायदा 25 से 30 हज़ार ख़ानदानों को होगा जिनका एक ही फ़र्द जहाँ पे रोज़ी रोटी कमाता था। हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर श्री BS येदियुरप्पा को मुबारकबाद देते हैं कि वो गरीबों का ख्याल रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे इक़्तिदाम उठाए जाएंगे जहाँ पे गरीबों के लिए आसानियाँ होगी। आप देख रहे हैं कर्नाटका में अब कोविड-19 की वबा की लहर अब कम से हो गई है और लोगों में कुछ सुकून सा महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात बरतना बेइंतहा ज़रूरी है और ऐसे तदाबीर इख्तियार करना चाहिए जो कोविड-19 के मुतालिक आप तमाम को बताए गए हैं, जैसे कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्किंग का लगाना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर हम इन तीनों चीज़ों का पालन करेंगे तो हो सकता है कोविड-19 हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हम सैनिटाइजेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में ख्याल रखें और तमाम लोगों से फिर से एक बार इल्तिजा और गुजारिश करते हैं, घर से निकलने की ज़रूरत बेइंतहा ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना आप घर से बाहर ना निकलें। आप देख रहे हैं कोविड-19 के वैक्सीन का इंतज़ाम बेलगाम के बहुत से हॉस्पिटलों में किया गया है जहां पे अलग अलग कीमत पे आपको वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत से सेंटर्स भी खुले हैं जहां पे आपको वैक्सीनेशन मुफ्त में लगाया जाएगा। आप तमाम से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके 45 साल की उम्र के लोग जाकर जल्द से जल्द अपने वैक्सीन लगाएं और अपने आप को कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखें। आप देख रहे हैं करते हैं लॉकडाउन में लोगों की परेशानियों का। लोग बेइंतहा परेशान हैं। असल में लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा कि लॉकडाउन कब है और कब खुलेगा, कौन सी दुकानें खुलेगी, कौन सी दुकानें बंद होगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल है सब्ज़ी फरोश और फ्रूट फरोश। सब्ज़ी लगाने वाले और फ्रूट का ठेला लगाने वाले बेइंतहा परेशान है कि उनका जो वक्त है सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है, लेकिन उन्हें 9:30 बजे ही वहाँ से उठने के लिए मजबूर किया जाता है। सब्ज़ी फरोश और फ्रूट के जो ठेले लगे होते हैं उन्हें 9:30 बजे से उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है, इसलिए वो बेइंतहा परेशान। कुछ ऐसे फ्रूट के ठेले लगाने वाले भी हैं, एक कब्रिस्तान में तक अपना ठेला लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे ही 2 लोगों से बात की, यह है कि 10 बजे के बाद हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आते हैं, यहाँ पे अपना ठेला लगा रहे हैं। अंदर कैसा लगा? तो यहाँ आपको डर नहीं लगता? यहाँ आज कब्रिस्तान में आप जो लगाए रेडी, इससे आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? आज ही लगाए। अच्छा सर, कब से लगा रहे हैं रेडी आप? हम कंटिन्यू 4-5 दिनों लगा रहे हैं। हाँ हाँ। ये लॉकडाउन जो लग गए 21 तारीख तक, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान बोले तो 2-3 घंटे का धंधा हो रहा है। हाँ और सुबह से लेकर 10 बजे तक कितना होने वाला, 400-500 का भी नहीं हो रहा जी हमारे को, बहुत लॉस हो रहा है जी। एक्चुअली वो सुबह व्यापार 10 बजे तक ही रहता है, हाँ इसमें व्यापार करना भी मुश्किल हो गया बैठा है। हाँ हाँ। क्या पुलिस लोग आके हमारे को हकाल भरे, मारने लगे, बंद करो बोल के। अच्छा, तो ये 21 तारीख के बाद 2 बजे तक खुली रहेगी दुकानें? नहीं, वो टाइमिंग बोले थे, अभी टाइमिंग भी अलग दी है, 10 बजे का टाइमिंग है, 10 बजे के अंदर ही बंद करा रहे हो। अच्छा अच्छा। तो कस्टमर्स आता है आपके पास? कस्टमर आ रहे हैं, दे रहे तो आने के बाद में दे रहे हैं। थोड़ा कस्टमर कम है, धंधा हमारा कुछ चल रहा नहीं। हर रोज कितने कमाते हैं आप? क्या 300 रुपये कमाता है, वो भी मिलना मुश्किल हो गए बेटा अभी लॉकडाउन में। हाँ। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं अब बात करते हैं सऊदी अरबिया की। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि सऊदी अरबिया में इस बार हज के लिए बहुत ही सख्तियां की गई हैं, यानी कोविड-19 के चलते हुए सऊदी हुकूमत ने सिर्फ अब
वहाँ के लोगों को और मुकामी लोगों को ही हज करने की इजाज़त दी है। 2021 में जो हजरत हज अदा करना चाहते थे, लेकिन सऊदी अरेबिया ने वो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और उनका कहना है कि इस कोविड में, इस पैंडमिक में हम किसी गैर मुल्की को हज पे आने की इजाज़त नहीं देते और उनके तमाम एप्लीकेशंस कैंसिल हो गए हैं। अब सिर्फ हज सऊदी अरेबिया के बाशिंदे और वहाँ के मुकामी लोग ही अदा कर सकेंगे। आप देख रहे हैं आमिर खान की फिल्म लगान को बने हुए 20 साल गुजर चुके हैं और आमिर खान का कहना है एक सपना था, एक ख्वाब था, एक फिल्म बनी। इसके मुकाबिल बनी थी गदर, जो आमिर खान की लगन से कहीं ज़्यादा शानदार थी। गदर एक एपिक पिक्चर थी, एक इतिहास था, एक तारीख थी। लगान भी एक तारीख थी, एक इतिहास था, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क था। लगान की हीरोइन ग्रेसी सिंह ने लगान में काम करने के बाद फिर किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं की। आप देख रहे हैं अब बात करते हैं खेल की दुनिया से। खेल की दुनिया में पहली खबर यह है कि WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत ने अपनी टीम का ऐलान किया है, लेकिन इस टीम में ना अक्षर पटेल है, ना के राहुल है। श्रीलंका के लिए एक दूसरी टीम को भी मुंतखब किया गया है, जहां पे लिमिटेड ओवर्स खेला जाएगा। इस टीम के कैप्टन होंगे शिखर धवन और उसमें बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ ट्रैक पे जारी रहेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं